We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शरद पवार गुट के एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड की सनातन धर्म पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि साउथ सुपरस्टार, राज्यसभा सांसद और मक्कल निधि मयम पार्टी के प्रमुख कमल हसन ने भी सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए नीट परीक्षा को गरीब छात्रों के लिए बाधा बताया। ऐसा करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की भी आलोचना की। कमल हसन ने कहा कि शिक्षा ही वह हथियार है जो तानाशाही और सनातन जैसी जंजीरों को तोड़ सकती है। कमल हसन ने नीट परीक्षा पर भी जमकर हमला बोला। कमल हसन ने कहा कि 2017 से लागू इस कानून ने हजारों बच्चों को मेडिकल शिक्षा से वंचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह ताकत है जिससे कानून बदला जा सकता है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि वह औजार है जिससे देश को नया आकार दिया जा सकता है। राज्यसभा सांसद कमल हसन ने कहा कि गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र चाहकर भी इस पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे। कमल हसन ने आगे कहा कि बहुसंख्यक मूर्ख तुम्हें हरा देंगे, अकेला ज्ञान ही पराजित प्रतीत होगा, इसलिए हमें शिक्षा को मजबूती से थामे रखना होगा। राज्यसभा सांसद ने कहा, सच्ची शिक्षा और बिना शर्त प्यार मिलना मुश्किल है। अपनी माताओं के अलावा अगरम फाउंडेशन जैसी संस्थाएं उन कुछ जगहों में से हैं जहां हम उन्हें अभी पा सकते हैं। कमल हसन चेन्नई में एक्टर सूर्या की अगरम फाउंडेशन की 15वीं सालगिरह पर शिक्षा के द्वारा आने वाले बदलाव पर बोल रहे थे। उन्होंने शिक्षा को आने वाली जनरेशन के लिए एक मजबूत औजार बताया। उन्होंने कहा कि अपने हाथ में कुछ और मत लो, सिर्फ शिक्षा लो, इसके बिना हम जीत सकते हैं, इसलिए हमें शिक्षा को मजबूती से थामे रखना होगा। कमल हसन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ हुई हाल में बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि एनजीओ पैसे जैसी कोई चीज़ नहीं मांग रहे, वे केवल काम करने की अनुमति मांग रहे हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे इस अभियान में शामिल होने पर गर्व है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कमल हसन अपने बयान को लेकर चर्चा में है। इससे पहले कमल हसन ने कन्नड़ भाषा पर टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया था। अब सनातन धर्म को लेकर उनके बयान पर विवाद तय माना जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु में नीट परीक्षा को लेकर लंबे समय से विरोध हो रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि यह परीक्षा शहरी और अमीर परिवार के छात्रों को फ़ायदा पहुंचाती है क्योंकि वे महंगे कोचिंग क्लास में पढ़ सकते हैं। वहीं गांव और सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र पीछे छूट जाते हैं। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार का तर्क है कि नीट से मेडिकल सीटों की खरीद फरोख्त रुकती है और मेरिट के आधार पर चयन होता है। इस मौके पर अभिनेता सूर्या ने कहा कि उनकी अगरम फाउंडेशन ने अब तक 6000 से ज़्यादा गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षा दिलवाई है और आज उन्हीं में से कई छात्र संस्था को चला रहे हैं। तमिलनाडु में पहले मेडिकल दाखिले के लिए सिर्फ 12वीं के नंबर को आधार बनाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर से नीट लागू कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने यूपीए सरकार के समय तमिलनाडु को नीट से छूट दी थी, जो अब नहीं मिल रही। कमल हसन के बयान के बाद एक बार फिर नीट परीक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। इससे पहले एनसीपी के शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। आव्हाड ने कहा, सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई भी धर्म कभी था ही नहीं। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। 4 बार के विधायक रहे। आव्हाड ने आगे कहा कि सनातन धर्म ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक न होने और छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसके अनुयायियों ने समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की हत्या की कोशिश की। कमल हसन सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि सक्रिय राजनेता भी हैं। उन्होंने मक्कल निधि मयम यानी MNM पार्टी बनाई है और लगातार समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। उनके बयानों में अक्सर सामाजिक बदलाव की बात होती है, लेकिन कुछ बातें लोगों को चौंका भी देती हैं। भारत में सनातन धर्म को लेकर लोगों की आस्था गहरी है। ऐसे में जब कोई लोकप्रिय चेहरा इस पर सवाल उठाता है तो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। कमल हसन के इस बयान को कई धार्मिक संगठनों ने अपमानजनक बताया है और उनके खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा रहा है। कमल हसन के बयान पर कई राजनीतिक दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने उन्हें हिंदू विरोधी बताया, जबकि कुछ ने कहा कि उन्हें वोटों के लिए धर्म से नहीं खेलना चाहिए। वहीं कुछ लोग उनके विचारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत भी देख रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।